अनुच्छेद 13। लिखेगा संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन। द पार्लियामेंट shall not make any law which violates fundamental right. ओके, पार्लियामेंट संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का क्या हो बेटा, हनन हो, मूल अधिकारों का हनन। ठीक है, गॉट इट। अब बना दिया तो या बन गया तो, ठीक, तो बन गया तो, अगर बना दिए तो याद रखना 13 में लिखा है नहीं बनाना है। और कुल मिला के मैं कहूं, अगर मुझे पूछा जाए तो 13 वो सड़क है, 13 ही आर्टिकल 13 ही वो सड़क है जिसमें मूल अधिकार स्पीड से दौड़ेगा। गॉट इट ना, यही वो सड़क है जो मूल अधिकार को के लिए रास्ता बना रहा है और बोल रहा है कोई रास्ते में नहीं आएगा। गॉट इट। और बोल रहा है कि संसद मूल अधिकार, ठीक है, को हनन करने वाली कोई भी विधि नहीं बनाएगी। ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का क्या हो बेटा, हनन। और बना दिया तो क्या होगा, न्यायालय ऐसी किसी विधि को, न्यायालय ऐसी किसी विधि को शून्य, अवैध घोषित कर सकता है। ऐसी किसी विधि को शून्य या अवैध घोषित कर सकता है। गॉट इट। भाई बना दिए तो क्या होगा, तो बना दिए तो क्या होगा बताओ तो, न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है जो फंडामेंटल राइट से असंगत है या फंडामेंटल राइट का हनन करती है। फंडामेंटल राइट का हनन करती है। फंडामेंटल राइट का क्या करती है बेटा, हनन। गॉट इट। तो 13 में देखो स्पष्ट बोला गया है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाना है जो फंडामेंटल राइट का क्या करे, हनन करे फंडामेंटल राइट का। अब बना दी, अगर गलती से बन भी गया या कोई बना देता है ऐसा, तो न्यायालय उसे क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, हनन कर रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, आगे लिखिएगा, यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। नीचे रो करके, यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मेंशन करिएगा, यह न्यायालय की न्यायिक
समीक्षा आबलिक न्यायिक पुनर्विलोकन, यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा या आबलिक न्यायिक पुनर्विलोकन, अंग्रेजी में बोलो तो एक ही शब्द का प्रयोग होगा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। तो ये जो शून्य कर रहा है वो कैसी शक्ति है न्यायालय की? यह न्यायालय की न्यायिक समीक्षा, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। गॉट इट? मतलब न्यायालय अगर देख रही है कि संसद कोई गलत कानून बना रही है तो उसको शून्य कर सकती है, अवैध कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसे क्या बोलते हैं हम जी? कौन सी शक्ति बोलते हैं जी? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, या न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। गॉट इट ना? ठीक है, यही है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है न्यायिक समीक्षा और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, और कौन करेगा न्यायिक समीक्षा और जुडिशियल रिव्यू? न्यायालय बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है, कौन करेगा? तो दो लोग हैं भैया, एक है सुप्रीम कोर्ट और एक है कौन? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए है बेटा आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। गॉट इट? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। बढ़ो बेटा आगे एवरीबॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या है बेटा? शक्ति। गॉट इट? चलिए आगे नोट करके लिखिएगा, लास्ट में पूरे पेज में नोट करके लिखिए, नोट पूरे पेज में लिखिएगा, लिखिएगा। इसी को मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं बेटा ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है। चलिए देखते हैं, लिखिएगा न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। आइए देखते हैं क्या है, व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू। अंग्रेजी में बोलेंगे बेटा इसको जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू? सो मेंशन दैट न्यायालय की वह शक्ति जिसके अंतर्गत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करता है, कानून की जांच करता है कि वह मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है या मूल ढांचा के अनुरूप है या नहीं, या मूल ढांचा के अनुरूप है
या नहीं। मान लेते हैं मूल ढांचा के अनुरूप नहीं है तो क्या होगा? मूल ढांचा के अनुरूप नहीं है, जांच के बाद तो क्या होगा? कैसे जी? अवैध या शून्य होगा। गॉट इट? अगर है तो ठीक, नहीं है तो अवैध या शून्य। यही क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, या यही क्या है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। गॉट इट? सोच के देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है अनुच्छेद 13 मूल ढांचा का सुरक्षा कवच है जैसे? गॉट इट? कैसे पीछे वालों? ठीक है, थोड़ा सक्रिय रहा करो, है ना? गॉट इट? बढ़ू आगे एवरीबॉडी? ठीक है, इस प्रकार से अनुच्छेद 13 सही में क्या है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। परीक्षा गाइड लिख लेना, या क्वेश्चन लिख लेना, या विशेष लिख लेना। चलो विशेष। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहते हैं। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। मूल अधिकारों का क्या? सुरक्षा कवच कहते हैं। बढ़ू आगे बेटा? ठीक। अब आइए आर्टिकल अनुच्छेद 13 से संबंधित कुछ सिद्धांत देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए कहानी सुनते हैं। संविधान। ठीक है भैया। संविधान, संविधान में है क्या? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। चलो बताओ कब से लागू हुआ? पूछूं अगर फंडामेंटल राइट तो क्या बोलो? कब से लागू? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सही बात? तो क्या संविधान के लागू होने से पहले भारत में कोई नियम कानून नहीं था? था ना? ठीक है, अनेक लॉ थे, रीजनल लॉ, व्यक्तिगत या सामाजिक, ठीक है, समाज को चलाने के लिए। गॉट इट? अलग अलग नियम कानून तब भी थे। गॉट इट? संविधान बनने से पहले भी, ठीक है, अलग अलग नियम थे, मैं यही कहूंगा। गॉट इट ना? अब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो इसके पूर्व भी विधियां थी, प्रचलित था। गॉट इट ना? प्रचलित था। भाई संविधान में केवल संवैधानिक चीजों के बारे में बताया गया, ये तो नहीं बताया स्कूल का प्रिंसिपल कौन होगा। बताया गया क्या? नहीं बताया। उसके लिए तो पहले से लॉज बने हुए, एजुकेशन एक्ट 1930। गॉट इट? तो भाई उसमें अलग अलग प्रोविजंस, ठीक है, लॉज एग्जिस्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन से संविधान लागू हुआ या फंडामेंटल राइट लागू हुआ, क्लियर बात, तो ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट से असंगत थी, असंगत थी, डिफर करता था, जो फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं था, उस विधियों को हमने क्या कर दिया? वो विधियां समाप्त हो जाएगी। जो फंडामेंटल राइट से असंगत हैं, जो फंडामेंटल राइट से क्या है बेटा? असंगत थी या असंगत है, उसे क्या कर देंगे अपन? समाप्त। गॉट इट? और जो विधियां फंडामेंटल राइट से संगत हैं या संगत थी, संगत थी, वो विधियां क्या समाप्त नहीं होंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। गॉट इट ना? ठीक है, यही हुआ था। क्लियर बात?
या अभी भी अगर कोई ऐसा नियम बनाते हैं, वो तो कल की बात हो गई, संविधान ठीक है लागू होने के समय की बात करूं, आज भी अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाए तो जो संविधान से मूल अधिकार से अलग है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो संविधान के अनुसार है वो जारी रहेगी, दोनों में लागू होता है। तो मैंने पहले की कहानी बताया और मैंने कहा कि भाई संविधान बनने से पहले कुछ विधियां थी, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं तो एजुकेशन एक्ट 1930 आया, गॉट इट। और एजुकेशन एक्ट 1930 में सब बताया गया, सब बताया गया एजुकेशन एक्ट 1930 में, ठीक है। कौन, ठीक है, यहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल कौन होगा, गॉट इट। बोर्ड मेंबर के बारे में बताया गया, हेड कौन होगा बताया गया, गॉट इट। एग्जाम कैसे लेना है बच्चों का ये बताया गया, लेकिन यह भी बताया गया कि स्कूल में कौन पढ़ सकते हैं। मान ले जाए कह दिया गया कि केवल उच्च क्लास के लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, निम्न क्लास के लोग नहीं पढ़ सकते कहा गया, गॉट इट। कहा गया केवल उच्च क्लास के लोग पढ़ेंगे, उच्च क्लास के लोग पढ़ेंगे, निम्न क्लास वाले नहीं पढ़ पाएंगे। उच्च क्लास के लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे एंड निम्न निम्न क्लास वाले नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ भाई, ये वाला एक्ट मूल अधिकार से डिफर है क्या, अलग है क्या, या मूल अधिकार से असंगत है क्या, ये असंगत है क्या मूल अधिकार से, यस। भाई पढ़ने का अधिकार सबको है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, आई बात समझ में। तो ये एजुकेशन एक्ट का ये वाला को खत्म कर दिए और ये वाला जो काम का था वो जारी रहा, सिंपल सी बात है, गॉट इट। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कोई एक्ट है अगर उसकी कुछ बातें ऐसी है जो मूल अधिकार से मेल नहीं खाता या मूल अधिकार को छीन रहा है, उसको क्या कर देंगे अपन, समाप्त। और जो सही है, जिसका काम है, वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहे, गॉट इट ना। सो मेंशन दैट, गॉट इट। बढ़ू आगे, सबके सब ठीक है। तो ये ठीक है, हमने एक कहानी जाना, गॉट इट। ये कहानी के आगे एक सिद्धांत आने वाला है, इसलिए मैंने इन कहानी को बताया, गॉट इट। तो ये एग्जाम में ठीक है आएगा नहीं, ये केवल कहानी है। अब इस कहानी के बाद जो आने वाला है वो एग्जाम में आएगा, गॉट इट ना। तो कैसे हुआ होगा ये मैं बता रहा था, तो ऐसे हुआ होगा, गॉट इट। बढ़े आगे, ठीक। अब देखो बेटा ध्यान से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब लिखेगा अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत, उसी पेज में लिखेगा आर्टिकल 13 से संबंधित सिद्धांत। दो सिद्धांत है बेटा, चलिए समझिएगा बात को ना। आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2), ठीक। 13(2) और 13(1) की बात कर रहे हैं। तो 13(1) में संविधान पूर्व विधियों की बात की गई है, संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधानेतर विधि, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल
लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्या जी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान पूर्व विधियां मतलब संविधान बनने के पहले, और संविधान और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधानेतर मतलब संविधान बनने के बाद। संविधान पूर्व विधियां और संविधान बनने के बाद की। ठीक, देखो ध्यान से, सिद्धांत पर आऊंगा ना, लेकिन पहले समझिएगा क्या कहती है। संविधान पूर्व विधियों के लिए अनुच्छेद 13(1) में क्या है और अनुच्छेद 13(2) में संविधान बनने के बाद क्या है। गॉट इट? तो लिखिएगा अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने के ठीक पहले प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट को प्रभावित करती है, उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट को क्या करती है बेटा, प्रभावित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, संवैधानेतर विधि, संविधान बनने के बाद। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो फंडामेंटल राइट से क्या है, असंगत है। गॉट इट? तो क्या करेंगे हम, ठीक है, फंडामेंटल राइट से असंगत है तो भाई जो असंगत है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हटा देंगे। तो लिखिएगा असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी, तो वह विधि असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी, जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट को प्रभावित करती है, का उल्लंघन करती है या मूल अधिकार को प्रभावित करती है या मूल अधिकारों का क्या करती है जी, उल्लंघन करती है। गॉट इट? ठीक है, दोनों में सेम चीजें कहा गई है। एक में किसके बारे में बताया गया है, संविधान पूर्व विधियां, और एक संवैधानेतर विधि। गॉट इट? तो कुछ भी हो, चाहे संविधान के बनने लागू होने से पहले की विधि हो और या संविधान लागू होने की बाद की विधि हो, अगर संविधान को प्रभावित कर रहा है तो क्या होगा, वो विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह संविधान या फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है, प्रभावित। गॉट इट? अब आएगा सिद्धांत, अभी तक सिद्धांत आया नहीं है। ठीक है, अब लिखिएगा नीचे रो करके, दो सिद्धांत मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, दोनों के लिए बराबर में लिखेंगे बेटा सिद्धांत। एक सिद्धांत का नाम है आच्छादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ये जुड़ेगा। और आच्छादन का सिद्धांत दैट मीन्स हाइड, छुपा लेना। गॉट इट? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, आच्छादन मतलब ढकना, मैं ढकूंगा तो आप छिप जाओगे ना, दिखोगे क्या, नहीं दिखोगे। गॉट इट? ठीक है, दैट्स इट, लाइक सेम। अब आ जाते हैं आच्छादन के सिद्धांत के बाद अगला, द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन
doctrine of severability. That means to separate अलग करने की बात कह रही है। ठीक, दोनों सिद्धांत समझिएगा बात को ध्यान से। ओके, हम दोनों सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, दोनों सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। गॉट इट? चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है आच्छादन का सिद्धांत और क्या कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए बोलो, देखिए इसके अनुसार हाइड करेंगे या छिपाएंगे, हाइड लिखेगा, इसके अनुसार या इसके अनुसार मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है। अधिकारों से क्या हो जाती है बेटा? आच्छादित हो रहा है। टू हाइड, छिपा दिए, समाप्त नहीं किए। गॉट इट? छिपा दिए हैं। भाई मान ले जाए कुछ लॉ हैं जो काम का नहीं है, गलत है। गॉट इट ना? और कुछ है जो काम का है, सही है। कुछ काम का है, सही है। तो भैया इसको क्या करेंगे अपन? ढक देंगे, समाप्त नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कल के डेट में संविधान में संशोधन हो जाए और कुछ बदल जाए तो वो असंगत ना रहे तब। गॉट इट ना? भाई हमने ऐसी विधियों को जो मूल अधिकारों के अपोज में था, अगेंस्ट में था, उसको क्या कर दिया? ढक दिया। गॉट इट? भाई चौक पुलिस आया, मैंने आपको छुपा लिया। गॉट इट? पुलिस आपको अपराधी समझ रही है, आज आपने अपराध किया है, हो सकता है ऐसा किया। गॉट इट? ठीक है, मैंने आपको छुपा लिया, हो गया, बच गए पुलिस से। गॉट इट ना? हो सकता है कल के डेट में आप बेगुनाह हो जाओ तो आपको निकाल देंगे अपन। गॉट इट ना? समाप्त नहीं कर रहे हैं आप। गॉट इट? आच्छादन का सिद्धांत है ये। तो वो मूल अधिकारों से क्या हो जाएगी? आच्छादित हो जाती है और सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। आच्छादित हो जाती है और सुसुप्त अवस्था में चली जाएगी। सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। सुसुप्त अवस्था में चली जाती है, खत्म नहीं किए और हो गया। और नीचे रखो लिखे, आच्छादन हटने पर वह पुनर्जीवित हो जाती है, जो अभी मैंने बताया। गॉट इट? और आच्छादन हटने पर वह पुनर्जीवित हो जाती है और आच्छादन हटने पर वह पुनर्जीवित हो जाती है और आच्छादन हटने पर वह पुनर्जीवित हो जाती है। आच्छादन हटने पर वह क्या हो जाएगी बेटा? पुनर्जीवित। गॉट इट ना? ठीक है भाई। सुसुप्त मतलब, ठीक है, वो सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तब तक के लिए बंद रहेगा, सुसुप्त अवस्था। गॉट इट ना? ठीक, अब समझ आया सुसुप्त? ठीक है, पंखा बंद है, सुसुप्त अवस्था में, चालू कर बटन, चालू हो जाए, सक्रिय हो जाए। गॉट इट? ठीक है, बंद है तो हवा थोड़ी आ रहा है, पंखा से नहीं आ रहा है ना। हाँ ठीक है, सुसुप्त अवस्था। बढ़ू आगे। अब आ जाते हैं बेटा कौन? पृथक्करण का मतलब क्या है? टू सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या जी? अलग करना। गॉट इट? आप एक काम करिए, ठीक है, आप एक छन्नी लीजिए, छन्नी। ये कहता है कि एक छन्नी लो और सबको छान दो, बोल रहा है। क्लियर बात?
जितना उससे निकल जाए उस फिल्टर से वो ओके है, और जो फिल्टर में फंस जाए वो ओके नहीं है। यही है पृथक्करण का सिद्धांत। गॉट इट? बढ़ू आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, लिखिएगा। ठीक है, यदि किसी अधिनियम का एक भाग, अब सुनो ध्यान से, छन्नी लेने से क्या पूरा आटा खराब हो गया क्या? नहीं, जो काम का आटा है वो काम में लगाएंगे, बाकी को फेंक देंगे। सेम लाइक दैट, पूरा खत्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा अधिनियम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसके अनुसार, इसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का, किसी अधिनियम का एक भाग फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता, लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूं। का क्या करता है भाई? प्रभावित में कितना प्रभावित, कैसा प्रभावित, इसलिए सीधा लिखो क्या? उल्लंघन करता है। मूल अधिकारों का क्या करता है बेटा? उल्लंघन करता है, किंतु शेष भाग नहीं करता, किंतु शेष भाग, शेष भाग, किंतु शेष भाग नहीं करता, किंतु शेष भाग नहीं करता, नहीं करता। अब बताओ जी, छन्नी से छान दी, कुछ आटा खराब है कुछ आटा बढ़िया है, सबको फेंक दोगे? नहीं, जो खराब नहीं है उसको काहे फेंकेंगे? कुछ भाग नहीं करता। ठीक है, तब असंगत उसी भाग को, भाग को, असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, शून्य किया जाएगा, न कि पूरे भाग को, न कि पूरे भाग को। गॉट इट और नॉट? आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। पृथक करना, अलग करना है, पृथक करना है। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला अपनाना। कैसे पृथक करोगे? तो चन्नी लेंगे भैया, पतला अनाज निकल जाएगा, मोटा रुक जाएगा। गॉट इट ना? ठीक है, आटा को छानते हैं तो कीड़े मकोड़े ऊपर में रुक जाते हैं, अब उसको रोटी में तो नहीं डालोगे। ठीक है, तो उसको बाहर फेंक दोगे, और उसमें कुछ, ठीक है, अब आटा में तो रहता ही ना कीड़ा, तो अब उसके वजह से पूरा आटा को तो नहीं फेंकते हो ना उसको। ठीक है, काम चला लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो पूरा आटा को नहीं फेंकना भैया, काम चला लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके दोनों साइड लिखिएगा, नोट। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात, आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व, संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात, संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होता है। पश्चात दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होगा। विधियों पर क्या होगा बेटा? लागू होगा। गॉट इट ना? भाई दोनों आज भी जहां आच्छादन लगाओगे वहां पूरा अधिनियम समाप्त नहीं होगा। मोदी जी ने कुछ नियम बनाया, समझ रहे बात को? कुछ पॉइंट उसका सही है, कुछ पॉइंट गलत है, तो कुछ पॉइंट गलत है तो उसको ढक देंगे, सिंपल सी बात।
है ना जी। ठीक है, तो यह आच्छादन है, दोनों पर लागू होगा, संविधान पूर्व और संविधान के बाद भी। ठीक है, अगला लिखेगा, इसमें नोट करके लिखना बेटा, ये हो गया नोट, इसका नोट, इसमें नोट लिखेगा, दोनों साइड नोट लिखना है ना। मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होगी, आरंभ से ही शून्य होती है, किंतु इसका घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। न्यायालय द्वारा किया जाना क्या है बेटा? आवश्यक है। ये लीजिए, ये है आपका एक और नोट। गॉट इट? मतलब कोई विधि बना, मान लीजिए मोदी जी आज विधि बनाते हैं और अगर मूल अधिकारों से असंगत है, वो लागू होते ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर न्यायालय ने घोषणा कर दिया है तो समझ रहे, न्यायालय का घोषणा जरूरी है। अरे आप और हम कौन होते हैं किसी को मूल अधिकारों से असंगत बोलने वाले? हम कैसे जानेंगे? वो न्यायालय समझेगी, न्यायालय डिक्लेयर करेगी कि ये मूल अधिकार से असंगत है, वो लागू होते ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। गॉट इट? और इसमें कहा गया है ये संविधान पूर्व और संविधान के पश्चात दोनों प्रकार की विधियों से क्या है? पर लागू होगा। आच्छादन का सिद्धांत, भाई जो असंगत है उसको ढक दीजिए, हो सकता है वो बाद में काम आ जाए। गॉट इट? एक अंतिम पॉइंट लिखेगा, नोट नंबर 2, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एमपी राज्य केस 1955 का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। दैट्स इट। इस प्रकार से आपका आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी इज कंप्लीटेड। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ओके एवरीवन, इस प्रकार से ये सबसे प्रमुख आर्टिकल हमने पढ़ा। आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का सिद्धांत लोग समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको पूरी तरह से समझाने का। गॉट इट ना? एक बार घर से और पढ़ के आइए बेटा इसको, क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस। एवरीबॉडी, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल मिलेंगे। अब कहां घुसेंगे? अब मुख्य मूल अधिकारों की तरफ चलेंगे। अब हम लोगों ने रास्ता बना लिया मूल अधिकार के लिए, सड़क बना लिया और सड़क में पूरा सुरक्षा कवच लगा दिया, है ना जी। 12 ने बताया राज्य कौन है और 13 ने बताया मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, नियम बनाओगे उसको शून्य कर देंगे। गॉट इट? मतलब किसी भी प्रकार से हम मूल अधिकार पर आंच आने नहीं देंगे। इसलिए क्या है अरुण, मूल अधिकारों का क्या है? आर्टिकल 13 क्या है? सुरक्षा कवच। गॉट इट? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।